लखनऊ थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में आगामी त्योहारों रमजान और होली को लेकर प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक अवध मैरिज हॉल हुसैनाबाद पुलिस चौकी के पास संपन्न हुई, जिसमें शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव, एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा, एसीपी चौक राजकुमार सिंह, थाना प्रभारी ठाकुरगंज इंस्पेक्टर श्रीकांत राय सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा चौकी हुसैनाबाद प्रभारी मुद्रित राय, चौकी सतखंडा प्रभारी राजीव प्रताप सिंह, चौकी तहसीलगंज प्रभारी हेमू पटेल, चौकी मुफ्तीगंज प्रभारी सूरज कुमार राठी और चौकी गऊघाट प्रभारी सुधाकर पांडे अपनी टीम के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग और समाज सेवियों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि त्योहारों के दौरान शांति, सौहार्द और सुव्यवस्थित माहौल बना रहे। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और सभी से सहयोग की अपील की। इसके अलावा नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, गश्त बढ़ाई जाएगी और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। आज जो है रमजान कल से परसों शुरू हो रहा है, होली का त्यौहार भी आ रहा है। आज पुलिस द्वारा यहाँ अवध मैरिज हॉल में मीटिंग हुई, क्या किस तरह की क्या बात? देखिए, बहुत अच्छी पहल है। ये एक कम्युनिकेशन गैप है जो जनता के और पुलिस के बीच में, जिसको मिटाने का यहाँ प्रयास किया गया। बहुत सारी चीज़ें जो दूरियाँ बनाती हैं, जब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। ये आसिम साहब ने जो इनिशिएटिव लिया कि पुलिस शांति भाईचारा मीटिंग किया व्यापारियों के और आम लोगों के साथ, पुलिस के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करने का प्रयास है। अधिकारियों से बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है और अधिकारियों ने भी पूरा सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है कि हम आप लोग कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो। और जहाँ तक बात एडमिनिस्ट्रेशन की है, उन्होंने पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। तो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी पहल है और ऐसी चीज़ें होनी रहना चाहिए। आसिम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू हो जाएगी। कल से लोग बिज़ी हो जाएंगे, अपनी इबादतों में बिज़ी हो जाएंगे। तो उससे ठीक पहले ये बहुत अच्छी पहल है और मैं बहुत इसको शुभकामनाएं देता हूँ आपको। सर, शामिल हुआ तो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा को बिगाड़ने का कार्य किया जाता है। प्रवक्ता समाज लगातार मैं देखता हूं कि उठ के उसकी आवाज़ उठाता है। इस बारे में आप क्या कहना? अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौर दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो डोर के बना पतंग नहीं उड़ती। हिंदू अगर डोर है तो मुसलमान पतंग है, दोनों मिलेंगे तभी पतंग उड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट लोग भूल जाएं कि हिंदू और मुसलमान को कोई अलग कर सकता है। ये चंद लोगों का अपना ज़ाती फ़ायदे के लिए लड़वाते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। सर, आज आगामी त्योहारों की अवध मैरिज हॉल पुराने लखनऊ में बैठक थी, जिसमें प्रशासनिक लोग आए और व्यापार समाज का भी बड़ा सहयोग रहा। आप जनता के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम आसिम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग कराई कि जो सारे व्यापारी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और हम लोगों ने भी इनकी बात सुन के सारी चीज़ें देखी कि लोग जो इनको मानते हैं उस हिसाब से इनकी जो संगठन में अपनी जान पहचान है, उससे इतना मजमा होने के कारण ही हर क्षेत्र का लोग आया, हर मस्जिदों के मौलवी भी आए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यही हम समाज में कहना चाहते हैं कि जैसे आसिम भाई जो इन बातें रखी हैं उसी के ऊपर चलें, तो हम लोग को कोई समस्या ही नहीं उठाना पड़ेगी। पूरा रमज़ान ऐसे ही बीत जाएगा। लगातार व्यापार मंडल का यहाँ पे ऑफिस हुआ है, जिसमें आसिम मार्शल जी मौजूद रहते हैं। इनके पास भी क्षेत्र की तमाम समस्याएं लेके तमाम लोग क्षेत्र के आते हैं और ये उनके मुद्दों को शासन प्रशासन के बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं। व्यापारिक समाज में एक जागरूक नेता मिला है व्यापारिक समाज को, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आसिम भाई का जो काम है वो आज यहाँ से नहीं है, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कानपुर के भी लोग आते हैं, उन्नाव के भी लोग आते हैं, लखनऊ के तो आते ही आते हैं, लखनऊ में रहते ही हैं। तो इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि इसको आगे बढ़ाने की और लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की बेलौस। सर, ये आगामी त्योहारों को लेके आज व्यापारी समाज और सामाजिक लोगों के बीच में बैठक हुई है हुसैनाबाद चौकी अवध मैरिज हॉल में। आगे रमज़ान है कल से, इसकी गाइडलाइन क्या क्या है सर, समाज को बताना चाहेंगे? कल से जो है रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है
और इसी के रमज़ान के महीने में होली का भी त्यौहार होना है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हुसैनाबाद क्षेत्र में ये एक परंपरागत मीटिंग है जो हर साल होती है। इसमें यहाँ के सभी व्यापारीगण, सभी प्रतिष्ठित लोग और जो समाज सेवक लोग हैं और सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होते हैं। उनके साथ ये एक बैठक करके कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता है और इस बैठक में नगर निगम, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी की जो समस्याएं होती हैं उनको भी नोट करके अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। इसी क्रम में ये बैठक की गई थी और सबको बताया गया कि अच्छे से ये रमज़ान के महीने का त्यौहार बनाएं और जो गाइडलाइन शासन प्रशासन की तरफ से समय समय पर जारी की जाती हैं उसका पालन करें और जो समस्याएं यहाँ के लोगों द्वारा सफाई के संबंध में, बिजली के संबंध में बताई गई हैं उनको नोट कर लिया गया है और संबंधित विभाग से उसे ठीक करा दिया जाए। सर एक चीज़ और, ये नगर निगम को लगातार बुलाया जा रहा है, उसके बाद भी सामाजिक लोग इस बात की बात रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड्ढा नाली बह रही है, रमज़ान दौरान वाहन गुजरते हैं उनसे छींटे पड़ती हैं, लोग नमाज पढ़ने निकलते हैं, इसकी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। ये बात अभी मीटिंग में आई थी और नगर निगम के अधिकारी वहाँ मौजूद भी थे। उन्होंने सब बातों को नोट भी कर लिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि पूरी ताकत के साथ वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे और मेरे द्वारा भी इसमें उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इन समस्याओं का समाधान। धन्यवाद सर।